नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में सत्ता और अपने पिता बाला साहेब ठाकरे द्वारा स्थापित पार्टी को खो देने वाले उद्धव ठाकरे के हाथ से अब विधान भवन स्थित शिवसेना कार्यालय भी चला गया है। उद्धव ठाकरे को अब ममता बनर्जी, शरद पवार और नीतीश कुमार जैसे नेता ढाढ़स बंधाने के लिए फोन कर रहे हैं, लेकिन उद्धव को ध्यान रखना होगा कि यह सभी नेता पहले अपना स्वार्थ देखने और मौका लगते ही पाला बदलने में भी माहिर हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे एक बात तो सही कह रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ वह किसी और के साथ भी हो सकता है। इसीलिए उद्धव ठाकरे की सलाह पर गौर करते हुए परिवार आधारित राजनीतिक दलों के मुखियाओं को ध्यान रखना चाहिए कि नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात सुनते रहें और उनकी नाराजगी दूर करते रहें। बहरहाल, जहां तक पार्टी और पार्टी का चुनाव चिन्ह पूरी तरह हाथ से छिन जाने के बाद की स्थिति की बात है, तो आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने सोमवार को अपनी पार्टी की आगे की रणनीति तय करने के लिए अपने करीबी सहयोगियों के साथ शिवसेना भवन में बैठक की। इस बैठक में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता संजय राउत, सुभाष देसाई, अनिल देसाई और अनिल परब ने उद्धव ठाकरे के साथ बैठक में भाग लिया। उद्धव ठाकरे ने अनेक जिला स्तरीय नेताओं को भी आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाया है। हम आपको याद दिला दें कि निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले धड़े को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी और उसे धनुष बाण चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने का आदेश भी दिया था। इससे उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके पिता बाला साहेब ठाकरे ने 1966 में पार्टी की स्थापना की थी। पार्टी नेताओं के साथ लंबी बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने सारा गुस्सा चुनाव आयोग पर उतारा और कहा कि निर्वाचन आयोग को भंग कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने दादर स्थित शिवसेना भवन में संवाददाताओं से कहा, हमारी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह चोरी हो गया है, लेकिन ठाकरे नाम चोरी नहीं हो सकता। हम आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के प्रेस को संबोधित करने से पहले उच्चतम न्यायालय ने आज उनके गुट द्वारा किए गए इस मौलिक उल्लेख पर विचार करने से इनकार कर दिया कि निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली उसकी याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। ठाकरे ने कहा, निर्वाचन आयोग का आदेश गलत है। उच्चतम न्यायालय उम्मीद की आखिरी किरण है। उन्होंने कहा, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जब पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह सीधे एक गुट को दे दिया गया हो। ठाकरे ने कहा, इतनी जल्दबाजी में फैसला देने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा, भले ही दूसरे गुट ने हमारा नाम और चिन्ह ले लिया हो, लेकिन वे हमारा ठाकरे नाम नहीं ले सकते। उन्होंने कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि बाला साहेब ठाकरे के परिवार में पैदा हुआ। बीजेपी पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की मदद से लोकतंत्र को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, बीजेपी ने आज हमारे साथ जो किया वह किसी के साथ भी कर सकती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2024 के बाद देश में लोकतंत्र या चुनाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार और कई अन्य नेताओं ने उन्हें फोन किया और उनके प्रति समर्थन व्यक्त किया। उद्धव ठाकरे ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्होंने हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ा। हालांकि उन पर ऐसा करने का आरोप तब लगा जब उन्होंने 2019 में बीजेपी के साथ अपने दशकों पुराने गठबंधन को समाप्त कर दिया था। ठाकरे ने कहा कि अंधेरी विधानसभा उपचुनाव के दौरान उनकी पार्टी के उम्मीदवार ने निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए नाम का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि दूसरे धड़े में उस उपचुनाव को लड़ने की हिम्मत भी नहीं थी। उनके खेमे द्वारा शिवसेना के आधिकारिक बैंक खातों से धन हस्तांतरित किए जाने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर उद्धव ठाकरे ने कहा, निर्वाचन आयोग को यह बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि पार्टी के धन का क्या होता है और यह सुल्तान की तरह कार्य नहीं कर सकता। इसकी भूमिका केवल निष्पक्ष चुनाव कराने और किसी राजनीतिक दल के भीतर आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने तक सीमित है। उन्होंने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग पार्टी के कोष वितरण में दखल देता है तो उस पर आपराधिक मामला चलेगा। शिंदे खेमे द्वारा शिवसेना की विभिन्न संपत्तियों को अपने कब्जे में लिए जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैं उन्हें मेरे पिता के नाम और उनकी तस्वीर का इस्तेमाल बंद करने की चुनौती देता हूं। उन्होंने कहा, वे अपने पिता की तस्वीर लगाएं और फिर वोट मांगें। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आयोग पहले ही उनके खेमे को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नाम से अलग नाम दे चुका है और उसे प्रतीक के तौर पर मशाल भी दे चुका है। उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि निर्वाचन आयोग ने हमारे अलग अस्तित्व को पहले ही मान्यता दे दी थी। उन्होंने कहा कि पार्टी का सिंबल भले चोरी हो गया है, लेकिन ठाकरे नाम नहीं चुराया जा सकता। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिव धनुष को रावण कैसे धारण करेगा। हम आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र विधान भवन स्थित शिवसेना कार्यालय पर भी आज शिंदे गुट का कब्जा हो गया। इसके बाद दोनों धड़ों में जमकर बहसबाजी भी हुई। आइए देखते हैं संजय राउत के आरोप और उन आरोपों पर शिंदे गुट की प्रतिक्रिया। शिवसेना महाराष्ट्र का स्वाभिमान और अस्मिता है। बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, यहाँ के जो भूमिपुत्र है उनके न्याय के लिए। वो शिवसेना तोड़कर, खरीद कर आप लोग जिस प्रकार से विकट हास्य कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या होता है? महाराष्ट्र के दुश्मन कोई भी हो, एक जमाने में हमने दिल्ली के कांग्रेस नेताओं से भी यही लड़ाई की थी
आज कोई नया कांग्रेस वाला बन गया है उनका मुखौटा पहनकर, तो जरूर हम उनसे भी लड़ेंगे। हर राज्य के, हर प्रांत के अपने अस्मिता और स्वाभिमान होता है, और शिवसेना बालासाहेब ठाकरे जी की, उद्धव ठाकरे जी की, ये इस महाराष्ट्र की, इस भूमि का स्वाभिमान और अस्मिता है। आप उनके ऊपर अगर हमला कर देंगे, उनको ख़त्म कर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन शिवसेना ख़त्म नहीं होगी भाई। ये अंगार है, ये अंगार है, आग है, ये नहीं बुझेगी। एक बात देखिए कि इलेक्शन कमिश्नर जो आदेश दिया है, शिवसेना का अधिकृत मान्यता हमको मिली है, और ये विधान भवन है। ये विधान भवन में काम करते वक्त पक्ष कार्यालय जो भी होता है, हर पार्टी को कार्यालय दिया है। भाजपा का कार्यालय, हमारा कार्यालय, हर पार्टी का कार्यालय। हमने वही शिवसेना का कार्यालय जो है उसी में जाके हमारा कामकाज शुरू किया। देखो, हमने बार बार ये चीजों को स्पष्ट किया है। सेना भवन ये हमारे लिए मंदिर है, शिवसेना प्रमुख ने बनाया हुआ वो मंदिर, जहाँ हमारे बहुत सारी मीटिंगें हुआ करती थी, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो प्रॉपर्टी है, तो हम जाके उनकी प्रॉपर्टी पे हाथ नहीं डालेंगे। लेकिन उस रास्ते से जब गुजरेंगे तो निश्चित हम वहाँ नमन करेंगे। ये हमारे लिए वो मंदिर है, हम उनको नमन करेंगे और भगवान से भी बोलेंगे कि ये शिवसेना बहुत अच्छा रहे और अच्छा रहे, इसमें कोई बाधा ना है। संजय राउत पागल आदमी है, उसके बारे में बार बार मत पूछो। कुत्ता अगर पागल होता है तो कुत्ते को थोड़ी अपन काटते हैं, लेकिन ऐसा मत सोचो ना यार। हाँ दिया है, हम लोग ने निवेदन देके हम लोग इधर आए हैं और रजिस्टर हम लोग ने किया है। जो निवडणूक चुनाव आयोग ने जो दिया है हमको आदेश, वो आदेश का पालन करके हम लोग आगे जा रहे हैं। जी सर, आगे बहुत सारी शिवसेना की शाखाएं भी हैं, शिवसेना भवन भी है, आगे की रणनीति किस तरह से होगी आप लोग? आगे की रणनीति हम लोग अभी बाकी सब विधायक बैठ के, हमारे नेतागण, हम लोग सब बैठ के वो डिस्कस करेंगे क्या करना है क्या नहीं। अगर शिवसेना के लिए अगर ये अच्छी बात है तो अच्छा काम करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।